जहाँ पर हम आज आपको वो तस्वीर दिखाएंगे वो जहाँ पर 605वां उर्स कुतुब मीनार का मनाया जाता है। यहाँ गुलशन न लाला ज़ार की बातें किया करो, मुझसे मेरे मदार की बातें किया करो। और ये दर्स दे रहा है, दर्स माने होता है सबक, ये दर्स दे रहा है मदारे जहाँ का दर, नफरतों को छोड़ो प्यार की बातें किया करो। गांव से लेकर शहर तक और शहर से लेकर संसद तक हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले देखें सिर्फ भारत टीवी 23 पर। कानपुर के तहसील लाहौर के स्थित ग्राम कस्बा मक्खनपुर में जिंदा साहब मदार की दरगाह पर मौजूद है, जहाँ पर हम आज आपको वो तस्वीर दिखाएंगे वो जहाँ पर 605वां उर्स कुतुब मीनार का मनाया जाता है। यहाँ पर देश विदेश से हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल का एक कहे जाने वाला कस्बा है, जहाँ पर देश और विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं अपनी आस्था को लेकर। यहाँ पर दरगाह शरीफ में मक्खनपुर जिंदा साहब मदार की दरगाह है, जहाँ पर लोग करोड़ों के हिसाब से लाखों की तादाद में पहुँची जाती है। यहाँ पर काफ़ी लोग अपने आस्था के साथ लेकर आते हैं। यहाँ पर पंडित जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मौजूद है। यहाँ पर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पर लोग यहाँ पर प्रशासन द्वारा भी कोई परेशानी नहीं पहुँचाई गई है, जो प्रशासन द्वारा यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पर करोड़ों के साथ संख्या आती है और करोड़ों के साथ लोग यहाँ पर हर साल हम आपको एक ऐसी तस्वीर से मुलाकात कराएंगे जो कि हम जिंदा साहब मदार की दरगाह पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मुलाकात कराएंगे जो इनके बारे में आपको पूरी स्टार्टिंग शुरू से आगे तक बताएंगे। क्या रहा उनका यहाँ तक आने का सफ़र, क्यों इतनी पब्लिक होती है यहाँ पर है, क्या पब्लिक यहाँ पर क्या आस्थाओं को लेकर आती है, क्या उनकी मुरादें पूरी होती हैं। सरकार को जिंदा शाह मदार बड़ा 596 साल हुई, जिन्होंने 556 साल का रोज़ा रखा। पूरी दुनिया की आपने सैर की, पूरी दुनिया का कोई मुल्क ऐसा गए न हो सैर न की हो। आपके साथ हज़रत सरकार जाने मन जन्नती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और वो आपके खलीफा और उनसे एक सिलसिला चला जो मलंगाने इकराम का सिलसिला होता है। हमारे साथ मलंग भी मौजूद है। ये जगह जगह जाकर के सिलसिले की तबलीग करते हैं, लोगों को भाईचारगी का दर्स देते हैं, मोहब्बत का दर्स देते हैं। इस खानक़ाह से हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बात की जाती है। हमारी खानक़ाह से हमेशा मोहब्बत की बात की जाती है। हमारे यहाँ के लोग जब खड़े होते हैं बड़े अच्छे अंदाज में कहते हैं कि गुलशन न लाला ज़ार की बातें किया करो, मुझसे मेरे मदार की बातें किया करो। और ये दर्स दे रहा है, दर्स माने होता है सबक, ये दर्स दे रहा है मदारे जहाँ का दर, नफरतों को छोड़ो प्यार की बातें किया करो। इस माहौल में भी सिलसिले मदारिया खड़े होकर के बेहतरीन बात हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हमारे यहाँ गंगी जंगी तहजीब पाई जाती है। हम लोग हमेशा जहाँ जाते हैं एकता और इत्तेहाद की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में सिलसिले मदारिया का एक बेहतरीन दखल रहा। बाबा मजलू शाह मलंग, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए, आज़ादी के लिए खूब जंगें की और हमारे इस सिलसिले के तमाम मलंग आज़ादी की जंग में अंग्रेज़ों के हाथ शहीद किए गए, मारे गए। हमारे यहाँ दरगाह जिंदा शाह मदार के बिल्कुल करीब में एक मज़ार है, जिनकी जो अंग्रेज़ों के हाथों शहीद किए गए। इस नौयत ये थी कि वो नमाज की हालत में थे और जब नमाज़ पढ़ रहे थे उन पर गोली चलाई जा रही थी, लेकिन सरकार मदार पाक के चाहने वाले थे, आशिक थे, उन पर उन गोलियों का असर नहीं हो रहा था जब तक कि नमाज़ पढ़ते रहे। क्यों कर रहे थे वो लोग ऐसा? इसलिए कि ये सिलसिला हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों से निजात दिलाने के लिए अपने बच्चों को निछावर कर रहा था, अपने मुरीदीन को निछावर कर रहा था, अपने मलंगाने इकराम को निछावर कर रहा था। इस सिलसिले ने हिंदुस्तान के लिए अपने नौनिहाल को कुर्बान किया। हिंदुस्तान के लिए बेहतरीन कुर्बानियाँ इस सिलसिले आलिया मदारिया ने दी हैं। और यही वजह है कि आज भी जब इस सिलसिले के मलंग कहीं जाते हैं, इस सिलसिले के शेख मशाइख सज्जादगान यहाँ से निकलते हैं तो हमेशा इत्तेहाद की, मोहब्बत की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक ये बता दूं कि इस दरगाह पर 2 मेले लगते हैं। एक उर्स की शक्ल में जो हज़रत सरकार सैयद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार आलमीन का उर्स है, इससे आस्थाएँ जुड़ी हुई हैं। हम सबकी तमाम मुसलमान इसमें इकट्ठा होते हैं और एक मेला लगता है जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक कहा जाता है, जिसमें लाखों के एतबार से लोग इसमें शरीक होते हैं। और तारीख मैंने अपनी आंखों से देखी है ये कि एक मरतबा सरकार जिंदा शाह मदार का उर्स अब से 5 साल कबल लगा हुआ था मेला। उस मेले में लोगों की आस्था क्यों जुड़ी हुई है, लोग यहाँ क्यों आते हैं? तो एक बंदा था, एक माँ अपने बेटे को लेकर के आ रही थी
मदार पाक में हाजिरी के दरमियान उसका बच्चा मर जाता है पब्लिक से दब करके। जब मर जाता है वो अपने बच्चे को ला करके सरकार मदार के रोज़े पर रख देती है, चौखट पर रख देती है, दरवाजे के ऊपर, और रोने लगती है कि मदार पाक तुमने मेरे बच्चे को, मैं तुम्हारी बारगाह में लेकर के आया था और मेरा बच्चा मर गया। तो जिंदा करिश्मा, जिंदा करामत ये आई कि सरकार मदार पाक के हुक्म से वो बच्चा ज़िंदा हो जाता है। और इसीलिए यहाँ सबकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ के लोग जो बैठते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं देखते हैं। यहाँ सिर्फ भाईचारगी का दर्ज दिया जाता है, मोहब्बत का दर्ज दिया जाता है, मोहब्बत का। इस दरगाह के बारे में कुछ ऐसा विशेष मुझे बताएं जो मेरे दर्शकों देख सकते हैं, कि आप कुछ ऐसा बताएं। ये जो पेड़ देख रहे हैं, दरख्त, ये भी सरकार मदार की जिंदा करामत है। ये 1100 साल पुराना पेड़ है। देखिए, दिखाइए कैमरे को आप, दरख्त दिखाइए आप उसको। 1100 साल। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई बुखार में है तो इसकी कोपल को तोड़े खा ले, इसका बुखार दूर हो जाता। पेट में दर्द होता हो, इसके कोपल को खा ले, पेट का दर्द दूर हो जाता। सबसे बड़ी बात है, कोई ऐसा आदमी आता है जिसकी कहीं आस्था ना पूरी होती हो, सरकार मदार के दर पर आता है, मिन्नत मुरादे करता है, उसकी आस्था। जीता जाता सबूत कुछ ऐसा और भी दे सकते हैं हमारे। यहाँ एक कलमा लिखा हुआ है, जगह बोला जाता है। अगर कोई बंदा यहाँ आता है और आने के बाद में लोगों का मानना ये है कि अगर इसमें सिक्का चिपक जाता है तो उसकी मुराद पूरी होगी। और काफ़ी ये है कि सरकार मदार पाक के उसमें जब लोग आते हैं, मेले में लोग आते हैं, हिंदू समाज के लोग आकर के सरकार मदार पाक के कलश के ऊपर अपने नज़रों को लगाते हैं। जिनकी नज़रें जम जाती हैं, उनका मानना है कि उनकी निगाहें, उनकी तमाम मुरादें पूरी करती हैं। ऐसा और भी, जैसे कि ये मेला मकनपुर यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं, उनकी यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर के आप लोग कमेटी की तरफ से क्या करते हैं? जो हमसे हो सकता है उसका इंतजाम करते हैं। हुकूमत से मांग करते हैं कि हुकूमत हमारी मांग को देखे। हमारे यहाँ पर पानी की कमी है, हमारे यहाँ मलंग आते हैं, हमारे यहाँ कई चिल्ले थे, कई मलंगों की गद्दियाँ थी, अब सिर्फ एक रह गई है। मलंग जो आज दुनिया से जो है ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, उस पर नज़र होना चाहिए। मलंग के विषय क्या है, मतलब इनका क्या पूरा मतलब किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या होता है मलंग? मलंग सरकार जिंदा शाह मदार मदार आलमीन के चाहने वाले होते हैं, और पूरी तफसील से बाबा बता देंगे। बाबा थोड़ा मलंग के मायने होते हैं मलाइका, जो भक्त की इबादत के अलावा कुछ नहीं है। और जितनी मलंगाने की जमात होती है वो सब सरकारी। और भी कुछ मलंग के बारे में बताइएगा, जैसे कि मलंगों के बालों बारे में। मलंग जो होते हैं बदतमीजियाँ होते हैं, सब इबादत। मलंग के विषय में मतलब और भी कुछ तमाम ऐसी, जैसे कि वो खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, बाल काटते हैं, बहुत सुना है कि बाल काटते हैं, बाल नहीं काटते हैं, बहुत मलंगानी के जो बाल होते हैं वो बड़े दराज लंबे बाल होते हैं। मलंग कैसे बनते हैं? मलंग जो होते हैं बचपन से मलंग बनाए जाते हैं। क्यों मलंग बनते हैं? मलंग जो जिनके जो ये सिलसिले बताते हैं, इसलिए जो मलंग की जन्नत की जो सरकार इन्हीं से एक साथ में मलंग बनने के बाद में वो लोग क्या क्या काम करते हैं जो मलंग बनने के बाद में से हटके करते हैं? मलंग बनने के बाद में सिलसिले की तबलीग करते हैं, साथ ही यदि समाज से हटके कुछ काम ऐसा करते हो, समाज से हटके कुछ समाज जैसे कि आम व्यक्ति, जैसे आम व्यक्ति है जो आम कर सकते हैं, जो समाज नहीं करते, वो मलंग लोग नहीं करते, सुनने आ जाते हैं। नहीं, वो मलंग जो होते हैं मलंग तक दुनिया होते हैं, शादी नहीं करते, परिवार से सबसे दूर रहते हैं। हम वही बता रहे हैं, मलंग शादी नहीं करते हैं। उसके बाद बताते हैं कि बाल बहुत बड़े हाँ, होते हैं। मलंगानी कलाम के लंबे दराज बाल होते हैं, और जितने बड़े बाल सिलसिले में बताते हैं जो मलंग होते हैं, इतने बड़े दराज बाल किसी भी जो है किसी मसले में किसी से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है हाजी। कहाँ से हैं आप? आप वहाँ से यहाँ आए? जी। आप मलंग हैं? जी। आपने जो बाल है कब से नहीं कटाए? मेरे बचपन से बाल। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 32 साल। 32 साल से आपने बाल नहीं कटाए। आपके भी गुरु होंगे? हाँ, मेरे भी बाबा आशीर्वाद अभी भी है वो? हाँ, तो उन्होंने भी बाल हाँ, नहीं? उनके बाल हमारे सिलसिले मदारिया में जो जितने मलंगानी काम होते हैं सबके दराज बाल होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिलसिले मदारिया के अलावा किसी भी सिलसिले मलंग होते ही नहीं हैं। और कुछ ऐसा बताएं हमारे लोगों को जो कि लोग आप पे अमल करें, आपकी बातों पे कुछ संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो हम तो ये देना चाहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ जो है मोहब्बत है। हमारा जो मशरब है मोहब्बत है, हम तो लोगों को मोहब्बत ही सिखाते हैं।
और मोहब्बत का ही पैगाम दिया जाता है इस आप यहाँ कितने वर्षों से आ रहे हैं? यहाँ तो जब से हमने आँखें खोली नहीं दरबार के अलावा कुछ देखा ही नहीं, तो देख देख के मंदिर में यहाँ पे दरबार आपकी क्या आस्था है? आस्था है तो हमारी सब हयात जिंदगी मौत सब यहीं से है। और इसके बाद आप लोग आते हैं, आपकी फैमिली के भी लोग आते होंगे। फैमिली के तो वो जो हमारी जो मैंने फैमिली है उसको छोड़ा और सरकार ने जितने भी सबकी खिदमत है जो इसमें लगे रहते हैं, ये सबसे बड़ी फैमिली हमारी है, ये जो इनसे मोहब्बत करता है वो हमारी फैमिली है। हर साल आप यहाँ आते हैं? हर साल आते हैं हम तो महीने में 15 दिन में जैसे जैसे वक्त होता आते रहते हैं। आप कुछ ऐसा बताएं जो हमारे चैनल को दर्शकों को ऐसा बताएं जिससे लोग अमल करें आपकी बात पे अमल तो यही है कि इस दरबार में आए और जो है जो जायज़ मुरादें हैं वो सबकी पूरी होती हैं। तो बड़े बड़े बादशाह ने हाजिरी की है दरबार में। कुछ ऐसा बताएं जो आपको इनके बारे में पता हो, आपको मतलब ऐसा जो अरे लेकिन ये मदारुल आलमीन जो है ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े कदीम बुजुर्ग पाए जाते हैं और जो है हर जगह इनके चले हैं और बल्कि क्या पूरे वर्ल्ड में इनके जो है चाहने वाले हैं, पूरा बड़े को जानते हैं। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? यहाँ पे देश विदेश से हर जगह से आते हैं, यहाँ तक कि हिंदू धर्म में इनकी पूजा की जाती है। यहाँ पर जैसा कि कितनी वर्षों से यहाँ तो उर्स तो ज़माना हो गया है मालूम 500 आज 605 में हो रहा है, 605 साल से है पूरा सब।